तो जिस तरीके से कल इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला, डाउ जोन्स देखोगे, अगर आप यूरोपियन मार्केट को भी देखोगे, डाउ जोन्स नैस्डैक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट था। अगर हम यहाँ से इसको पहले देख लेते तो क्या कैसे मूवमेंट था, देखिए बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ का नेगेटिव मूवमेंट था। डाउ जोन्स नैस्डैक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ। उसके बाद हम एसजीएक्स को देखिए उसके बाद देखिए कि कैसे नेगेटिव मूवमेंट था एसजीएक्स निफ्टी में वो। तो उसके बाद लग रहा था कि आज बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाएगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ क्योंकि अभी फेजेस उस तरीके से नहीं है। अभी हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग मूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पे थोड़ा अगर टाइम वाइज करेक्शन करे तो थोड़ा प्राइस वाइज नीचे जाए, उसके बाद आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम पूरा दिन का मूवमेंट समाप्त करें तो अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो उतना खास मूवमेंट नहीं हुआ था। अगर पूरा दिन का मूवमेंट देखेंगे यहाँ पे सेकंड में थर्ड में आज का मूवमेंट था। आज का मूवमेंट पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था। कल गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद देखिए नीचे आया, आज नीचे ओपन किया लेकिन एक ही जगह पे सस्टेन किया, ऊपर नीच किया, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट किया। लेकिन आज अगर अब आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा रेंज था ऊपर और नीचे की तरफ भी। यहाँ पे कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते। बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट किया आज के लिए। बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड। यहाँ पे बहुत ही पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे धड़ाम करके नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन के सिवा आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे कैसे निफ्टी में काम हुआ, और उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो डेली 200 मूविंग एवरेज है, ये नीचे की तरफ डिसाइसिवली तोड़ दिया। उसके बाद वीकली 100 को आना था, लेकिन वो वीकली 100 पर नहीं आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना टाइम तक आया था, लेकिन वीकली 100 पे अगर आप देखोगे, वीकली 100 तक यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन इसको वीकली 100 टच करना चाहिए था, लेकिन ये टच नहीं हुआ। और ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ क्या हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस मैंने सोचा था कि इस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के बाद रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे 200 पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अभी क्या काम है, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो ऐसे वैसे काम हो सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत शांत रह सकता है। तो हो सकता है कि आपको तो ओवरनाइट दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, लेकिन ऐसा कोई हम आपको प्राइस वाइज करेक्शन आपको निफ्टी के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसा कोई सिनेरियो है ही नहीं। आपको बहुत ही ज्यादा उल्लू बनाया जाएगा कि और आपको माल नहीं लेने देगा ये मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट का साइकोलॉजी प्ले होता है। तो इस यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ऊपर की तरफ भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे टाइम और निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक काम होता है, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे टाइम निफ्टी में हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन करे और यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाए। तो ऐसे ऐसे काम होता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे 200 पे था, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट गया ऊपर की तरफ, लगभग यहाँ पे 39,400 से लेके 43,400 ऑलमोस्ट, यहाँ पे 4,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरीके से काम हो सकता है।
तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे कि पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे वीकली का जो 100 मूविंग एवरेज है उसको टच करना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं टच किया। लेकिन उसको पूरा का पूरा मूवमेंट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वीकली का 200 मूविंग एवरेज है उसको टच करना ही है। तो वीकली 200 टच करने के लिए अभी जैसे ये ऊपर की तरफ चले गए, तो यहाँ पे नीचे की तरफ अभी आने का जो प्रोसेस है वो अभी थोड़ा बहुत डिले हो गया। तो यहाँ पे देखिए लगभग इस जगह पे आ रहा था वीकली 100, लेकिन यहाँ पे जैसे इसको टच ना करके ऊपर की तरफ चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि ये टॉप भी तोड़ दे। ये जो टॉप हमने क्रिएट किया है 18,870, यहाँ पे जो टॉप क्रिएट किया है, इस टॉप को ऊपर की तरफ अगर तोड़ दे, तोड़ने के बाद यहाँ पे हो सकता है उसके बाद नीचे आए। और एक सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे नीचे गिरावट आ जाए, आने के बाद इस लेवल पे आ जाए, जिसका चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे। लेकिन और हो सकता है कि इस जगह पे टाइम वाइज करेक्शन करे, इस एरिया ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ब्रेकआउट करे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन करे। और इस वजह से क्या होगा, अगर टाइम वाइज करेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वीकली का 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ खींच के चला आया, और यहाँ पे वीकली 100 भी ऊपर की तरफ खींच के चला आएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये करेक्शन बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ वीकली 200, वीकली 100 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पे अगर इसको वीकली 100 और 200 को ऊपर की तरफ आना है, तो इसको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करना होगा, और ये ऊपर की तरफ सस्टेन भी करना होगा। अगर ये इसको ऊपर की तरफ खींचना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन भी करना होगा अभी इस मोमेंट में। अगर ये और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है टॉप तोड़ दे, हो सकता है ना भी तोड़े, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे और ऊपर की तरफ चले जाए, और ऊपर की तरफ भी थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे, और उसके बाद गिरने का संभावना है। लेकिन जो अभी नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ से बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, आप ऊपर की तरफ की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन हम तो कभी भी हम गलत निकल सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा एनालिसिस ज्यादातर टाइम ठीक ठाक निकले। जो हमारा एनालिसिस बहुत ही ज्यादा टाइम ठीक ठाक निकलते हैं, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो वीकली का मूविंग एवरेज है 100 और 200 मूविंग एवरेज, इसको ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है। तो ये तभी वीकली जा सकते हैं जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस सस्टेन करेगा। लेकिन प्राइस अगर नीचे की तरफ आ जाए तो इस मोमेंट में प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, और ये जो वीकली का जो टाइम वाइज करेक्शन ये भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कि अभी ना जाए, थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन कर ले, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन कर ले, उसके बाद यहाँ पे जाने की संभावना है। तो ये मुझे लग रहा है कि यह ऊपर की तरफ का दिशा है। आप बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ की मूवमेंट भी हो रहा है, तो आप ऊपर की तरफ की दिशा में आप ट्रेड ले सकते हो अपना। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।